हे हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए हम लोग देखते हैं एलॉय के बारे में देख लेते हैं। तो मेटल से मिलकर ही बनता है एलॉय एक्चुअली। और स्टेनलेस स्टील में जो होता है आयरन, क्रोमियम, निकल, कार्बन जो होता है ये होता है। और जैसे बर्तन या चाकू जो बना रहता है तो एक्चुअली स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। तो एक्चुअली चाकू ऐसे लगता है ना कि लोहा का है, आयरन का, ऐसा नहीं होता। उसमें क्रोमियम, निकल, कार्बन ये सब भी रहते हैं, कम मात्रा में रहते हैं। स्टील जो होता है उसमें कार्बन जो होता है मात्रा बढ़ाते हैं स्टील की शक्ति को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। स्टेनलेस स्टील को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्रोमियम का मात्रा उसमें बढ़ाया जाता है, समझ में आया। उसके बाद देखिए थर्मोस्टेट जो होता है वो टेम्परेचर सेम होता है एक्चुअली थर्मोस्टेट में कोई है तो। और ब्रास जो होता है, ब्रास में कॉपर और जिंक का ये मिलकर बना होता है। कॉपर ज़्यादा होता है 70% के आसपास। ब्रोंज में कॉपर 90% होता है और टीन से मिलकर बना होता है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है एक्चुअली, और कॉपर, जिंक, निकल होता है। और रोल्ड गोल्ड जो होता है या झूठा सोना बोलते हैं इसको, कॉपर और एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है। टंका रंका या फिर बिल्डिंग करने वाला जो सोल्डर होता है वो एक्चुअली टीन और लेड से बना होता है। तो दिस भी आपका कंप्लीट हुआ। कार्बन जो होता है एक्चुअली कार्बन, ग्रेफाइट भी कार्बन से बना है, कोयला भी कार्बन है, हीरा भी कार्बन से ही बना है। हीरा कुछ और नहीं, कार्बन ही होता है। यहाँ पे फ्लोरीन लिखा हुआ, गलत एक्चुअली फ्लोरीन्स होता है एक्चुअली। देखिए इस तरह से कुछ होगा, ये एफ वाला फ्लोरीन नहीं है, ये इस FLL होगा शायद, आई थिंक LURENES इस तरह वाला, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे ग्रेफाइट जो होता है करंट पास होता है इससे, और sp2 क्रिस्टल होता है और आराम से टूट जाता है, समझे। लेकिन वही हीरा बहुत प्योर फॉर्म में होता है और नॉन कंडक्टर होता है, इसमें करंट नहीं पास होता है। और sp3 क्रिस्टल होता है, कठोर होता है, समझे। और सबसे इम्प्योर फॉर्म में आपका कोयला होता है। और ठीक है, शीशा काटने के लिए एक्चुअली इस्तेमाल में आता है ये। और देखिए एलोट्रॉप जो होता है, मतलब यहाँ देखिए आइसोमेरिज्म जो होता है, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, सेम फार्मूला होता है लेकिन डिफरेंट उसका क्या हो जाता है, स्ट्रक्चर बन जाता है। और नॉन सैचुरेटेड जितना भी होता है, जैसे में अल्कीन, अल्काइन, ये सब नॉन सैचुरेटेड में आता है। इसका फार्मूला देख सकते हैं, CnH2n होता है। और यहाँ देखिए कि जो मिथाइल मरकैप्टन जो होता है ना, वो CH3SH होता है। ये बहुत जहरीला गैस है, सुनेंगे तो मर जाओगे। लेकिन जो LPG जो गैस आता है घर में बनाने वाला, उसमें जो एक्चुअली मिथाइल नहीं है, एथाइल मरकैप्टन होता है, समझे। C2H5OH SH, क्योंकि LPG का कोई सेंट नहीं होता है, तो जब लीक करता है ना वो गैस, तो इससे इसके मार्क से पता चल जाता है, ठीक है। तो सेफ्टी के पर्पज से देखें किस तरह से जुगाड़ लगाया गया। CH4 मीथेन जो होता है वो नेचुरल गैस जो है इसको बोलते हैं। और ये क्या होता है, इस तरह से ये होता है। और LPG में जो होता है ये डाला हुआ हो गया। और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो होता है वो 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश के भोपाल वाला जगह में मिथाइल आइसोसाइनाइड लीक करने की वजह से एक जहरीला गैस है। एंडरसन की कंपनी थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री, तो वहाँ पे ये वाला हादसा हुआ था, समझे। ये बहुत पूछता है, याद रखना आपको। फ्यूल जो होता है जिसपे फ्यूल जलना शुरू कर दे तो एक्चुअली, और कैलोरिफिक जितना भी कैलोरिफिक वैल्यू अगर ज़्यादा है ना, इसका मतलब है अच्छा है, मतलब हाई होना चाहिए। तो वो मतलब क्या होगा, कम से कम पॉल्यूशन देता है। जैसे हाइड्रोजन का सबसे हाई होता है, तो इसको जलाओगे ना तो कम पॉल्यूशन होता है। वाटर गैस होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर मिलता है तो होता है। और प्रोड्यूसर के लिए N2 हो जाता है। नेचुरल गैस में CH4 होता है, लेकिन कोल गैस CH4, CO2 और SO2 मिलता है। सारा क्या है, फ्यूल एक तरह से। और एक देखिए एंथ्रासाइड जो होता है कि कोयला का ये टाइप है। एंथ्रासाइड 95% चाइना में पाया जाता है, बहुत अच्छा होता है ये। बिटुमिनस सॉफ्ट कोल होता है, जो घरेलू कोयला वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, वो बिटुमिनस होता है। भारत में सब बहुत ज़्यादा होता है एक्चुअली। और लिग्नाइट जो होता है भूरा कलर का होता है, अच्छा नहीं होता। और पीट कोल सबसे खराब होता है, बहुत ज़्यादा धुआं देता है, समझे। तो कोल का ये भी, कोल का बड़ी तरह का टाइप्स होता है। इस तरह का 4 टाइप से आपको स्पेसिफिक बताया जा रहा है। बायोफ्यूल देखिए जेठोरफा, रत्नोजा और अपोसिट जो होता है, इससे पॉल्यूशन कम होता है इससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप, पेट्रोल जो होता है उसको ऑक्टेन से हम लोग नापते हैं, और डीजल को हम लोग सीटेन से नापते हैं। जितना अच्छा सीटेन होगा उतना अच्छा डीजल होगा, उतना कम धुआं देगा, उतना अच्छा इन्वायरमेंट के लिए, आपके लिए, हेल्थ के लिए, समझे। एंटी नॉकिंग जो होता है TL, जो इससे लेड निकलता है, तो एक्चुअली इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि जो पेट्रोल होना चाहिए ना वो TL रहित होना चाहिए। और एंटी फ्रीजिंग जो होता है वो एथाइलिन ग्लाइकोल जो क्या करता है, एंटी फ्रीजिंग, जमने नहीं देता। अगर कोई चीज़ नहीं जमने देना आपको तो क्या करें, एथाइलिन ग्लाइकोल उसमें मिलाइए। अब यहाँ देखिए आप, थर्मोप्लास्टिक जो होता है एक्चुअली, पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन इसका एग्जांपल में आ गया। थर्मोसेटिंग में आपका PVC आ गया, ठीक है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और बेकेलाइट आ गया है। तो ये सारा आपका एग्जाम्पल है। बेकेलाइट बना होता है किस चीज़ का, तो फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बना होता है। और थर्मोसेटिंग जो होता है आग पे सिकुड़ जाता है, समझिए, बट जल जाता भी है, ठीक है। तो सिकुड़ता नहीं एक्चुअली, थर्मोसेटिंग आग पे रखिएगा ना तो सिकुड़ेगा नहीं, लेकिन जल जाएगा, समझे। तो नेचुरल रबर जो होता है, जैसे रबर में भी टाइप है, नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बना होता है। सिंथेटिक रबर जो होता है न्यूप्रीन का बना होता है। और वल्कनाइजेशन बनाना है तो सल्फर को क्या करते हैं हम लोग, सल्फर ऐड करेंगे ना, तो उससे रबर में सल्फर ऐड करो तो उस प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोलते हैं, समझे। और ये किस लिए किया जाता है, टायर वगैरह को हार्ड करने के लिए किया जाता है, समझे। जो टायर होता है गाड़ी का, ये वो टायर। सीमेंट जो होता है, सीमेंट उसमें कैल्शियम सिलिकेट भी होता है और कैल्शियम एल्यूमिनेट भी होता है, ये दोनों से मिलकर बना होता है। और आयरन फैक्ट्री में जैसे सिलाई ग्रुप में कैल्शियम सिलिकेट बहुत मिलता है, समझे। और चूना पत्थर जो है ना मिलाओगे तो क्या हो जाता है, दरार हो जाता है। जैसे आप घर उर बना रहे हो तो उसमें क्या होता है ना, वही होता है कि सीमेंट में चूना पत्थर मिलाया जाता है ताकि जो दरार चटकता है ना वो नहीं चटकता है। सिल्का जो होता है मेन यही होता है, सीमेंट में कुछ और नहीं, सिल्का होता है वो एक्चुअली। एल्युमिनियम जो होता है
एलुमिना क्या होता है, कुछ नहीं होता है, वो तुरंत सुखा देता है। कोई भी चीज़ में आपको तुरंत आपको सुखाना तो एलुमिना मिलाओ उसमें। जिप्सम से क्या होता है कि इसको मिलाने से क्या होता है, देर से सूखता है। मान लो कि आप घर बना रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो आप जब सीमेंट वगैरह का ये बनाते हो ना, तो बहुत देर के बाद आपको कुछ करना है इस तरह का, तो उसमें जिप्सम मिला देता है ताकि वो जल्दी सूखे नहीं। सूख जाएगा तो फिर इस्तेमाल में नहीं आ पाएगा ना, तो इस वे में उसका इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे आयरन ऑक्साइड देखिए, इसमें क्या होता है कि कंटेंट में शक्ति देने को मिलाते हैं। मतलब जैसे आयरन ऑक्साइड के मिलाएंगे ना, तो सीमेंट में क्या होता है, उसको और ज़्यादा शक्ति देता है। और गर्मी में 15 से 16 घंटा के बाद स्टार्टिंग में पानी नहीं दिया जाता है। जैसे आप घर बनाया तो पानी नहीं देना जाता है, नहीं दिया जाता। उसके बाद क्या होता है, बाद में उसको सीमेंट को मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है। शुरू में आप दोगे तो वो हो जाएगा ना, जो बनाए वो गल के हट जाएगा। पहले तो उसको एक सॉलिड बनाने दो फेज में, उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। ग्लास जो होता है उसको धीरे धीरे ठंडा होता है एक्चुअली। तो गर्म शीशा जो होता है उसमें पानी डालोगे ना तो चिटक जाएगा। चिटक क्यों जाएगा, क्योंकि उसका 2 लेयर होता है। तो नीचे वाला जो है वो कूल है, ऊपर वाला हॉट है, तो पानी दिए तो उससे क्या हो जाएगा, चिटक जाता है वो। तो यहाँ पे देखिए, उसके बाद बुलेट प्रूफ जो जितना गिलास होता है वो पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। क्रुक्स वाला जो गिलास होता है, जैसे काला चश्मा जो होता है, धूप वाला चश्मा जो होता है वो हो गया। या फ्लिंट ग्लास जो हो गया, वो कैमरा बना होता है एक्चुअली इसमें, ठीक है। इस तरह से होगा। डायनामाइट जो होता है अल्फ्रेड नोबेल बनाया। और नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है, अब सोडियम नाइट्रेट का यूज़ होता है। और यहाँ पे ग्लिसरीन जो होता है वो विस्फोट कर जाएगा। और टीएनटी जो होता है ग्लिसरीन विस्फोटक होता है, विस्फोट करेगा। और टीएनजी हो गया, टीएनपी हो गया, ठीक है ना। ट्राइनाइट्रोटोलिन बोल सकते हैं, ग्लिसरीन फेनॉल बोल सकते हैं। ट्राइनाइट्रोफेनॉल जो होता है एक्चुअली उसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं। ये आरडीएक्स वगैरह जो हो गया, गन पाउडर, ये सब क्या है, विस्फोटक होता है। और गोली में जो गन पाउडर होता है एक्चुअली। और इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। खेत में अगर मान लो कि बीज बोते वक्त जो दिया जाता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम का रेशियो 1:1 होता है। लेकिन जब सेकंड फसल के वक्त जो दिया जाता है तो उसमें 4:1 में दिया जाता है, समझे। तो यहाँ पे ये होता है। और पी यहाँ पे कुछ और नहीं, सुपर फास्फेट एक्चुअली। और नाइट्रोजन का यूरिया और पी का सुपर फास्फेट डीएपी वही होता है, डायमोनियम फास्फेट। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइबर वगैरह के लिए जो होता है नेचुरल फाइबर होता है, सिंथेटिक। तो नेचुरल में देखिए ऊन हो गया, रेशम हो गया, पसामीना भी बोलते हैं। इसमें बकरी के से बनता है। अंगोरा जो होता है खरगोश से मिलता है। और रेशम जो है कीट वूट से मिल जाएगा। ऊन जो होता है मेरिनो वेयर से जनरली मिलता है। प्रोटीन का बना होता है एक्चुअली। ये सारा जितना प्रोटीन का बना होता है जानवर वाला जितना भी रेशा है। लेकिन जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, नारियल का रस्सा हो गया, ये सब जो होता है ना वो एक्चुअली सेलुलोज से बना होता है, पेड़ वाला रस्सा होता है। चलिए ये सब छोटा छोटा चीज़ें फास्ट करके निकलते हैं आगे। यहाँ देखिए सिंथेटिक फाइबर जो होता है वो मैनमेड होता है। नैलून वगैरह जो होता है मैड ग्रुप का होता है। पॉलिस्टर भी आपका सिंथेटिक है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन से जोड़कर होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन से जोड़कर। और यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर करता है, ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। तो एग्जांपल में आप सोडियम देख सकते हैं, इसका देख रहे हैं, हो रहा है ना। और रिडक्शन में वही होता है, अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ग्रहण करेगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि आप डेनवियर जो था, जैसे आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा ना तो बहुत से लोग दिया है स्टेज बाय स्टेज आपको पढ़ाए वहाँ पे एनसीईआरटी में आप जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई वाला बोर्ड में पढ़ाए थे हमको, शायद 10th में था ये। डेवनियर और न्यूलैंड हो गया, मोस्ले हो गया, मेडलिफ हो गया। डेवनियर जो होता है ट्राइपॉड का 3 का ग्रुप बना के दिया था। न्यूलैंड ऑक्टेव बनाया था 8 का। और मोस्ले जो था एटॉमिक नंबर भी दिया था। और मेडलिफ जो था एटॉमिक वेट भी दिया था, ठीक है। तो हर 8वां जो होता है उसका तत्व जो होता है पिछला से मैच करेगा, इस तरह से वो क्या था क्वालिटी। और यहाँ पे देखिए एटॉमिक वेट का, जैसे यहाँ पे बोरॉन और इसके लिए जगह छोड़ा था, ठीक है। ये बता रहा आपको मेंडलीफ के लिए। और उसमें मेंडलीफ के समय में ग्रुप 9 था और पीरियड 7 था। लेकिन मोस्ले सबसे बेस्ट माना जाता है, इसी को बोला जाता है फादर मॉडर्न पीरियड टेबल का। एटॉमिक नंबर जो होता है मोस्ले दिया था नंबर पे। और ग्रुप 18 उस है और 7 पीरियड है। और सोडियम को हम लोग क्रेस्टोनिवाल में रखते हैं, नहीं तो आग पकड़ लेता है। और सबसे हल्का अगर देखिएगा तो लिथियम है, समझे। और पोटासियम जो होता है सबसे रिएक्टिव होता है एक्चुअली। और सोडियम को चाकू सब काट सकते हैं, बहुत ही मुलायम होता है। पी ब्लॉक में सब वैरायटी का मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनर्ट गैस और मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड से मिलता है। डी ब्लॉक में जो होता है सबसे ज़्यादा एलिमेंट है इसमें। और क्रोमियम वगैरह स्टील बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। और कोबाल्ट विटामिन B12 में होता है एक्चुअली। और इस तरह से आपका कंप्लीट। और सबसे हल्का जो गैस है हाइड्रोजन है आपका। और सीजियम जो होता है परमाणु घड़ी उपग्रह में, इस सब में और उपग्रह वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। एरोप्लेन में यूज होता है हीलियम एक्चुअली। और यहाँ मैग्नीशियम जो होता है वो एक्चुअली कैमरा के फ्लैश लाइट में भी यूज होता है। और क्लोरोफिल में भी यूज होता है। और कैल्शियम जो होता है हड्डी, दांत, चट्टान, इस सब में यूज होता है। और रेडियम जो होता है बेरियम, रेडियम, और अपने आप को रोशनी छोड़ता है ये रेडियम में, ये खासियत होता है। एल्युमिनियम जो होता है जंग लगने से और मजबूत हो जाता है एक्चुअली। एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है ना, तो उससे क्या होता है ना इलेक्ट्रिक मतलब दोनों गुण उसमें आ जाते हैं एसिड बेस वाला। आर्सेनिक जो होता है वो उससे वाइट फूड जो होता है बीमारी हो जाता है। और बिजली के टेस्टर में नियॉन गैस इस्तेमाल होता है, रंगीन लाइट में भी होता है, ठीक है ना। इस तरह से नियॉन गैस का इस्तेमाल। और चिप्स में नाइट्रोजन भरा होता है, ठीक है ना। गाड़ी के टायर में भी नाइट्रोजन आएगा। स्पर्म को नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। और फास्फोरस होता है उर्वरक का काम आता है। और सफ़ेद फास्फोरस होता है उसको पानी में रखते हैं, लेकिन पीला वाला फास्फोरस मिट्टी तेल में रखते हैं। लेकिन लाल वाला फास्फोरस होता है हवा में, जैसे यहाँ पे माचिस के तिल्ली होता है, ये हवा में रहता है, देख सकते हैं माचिस के तिल्ली हवा में ही है ना। और कहीं रखा नहीं जाता उसको कि स्पेसिफिक हाँ पानी में रखना ही है वो। और सल्फर जो होता है बारूद वगैरह में इस्तेमाल होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बहुत हानिकारक गैस है। और आयरन जो होता है ये फ्लोरीन जो होता है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसका। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कपड़े का रंग उड़ा देता है एक्चुअली, तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आपका R1 जो है ना वो मरकरी में क्या होता है
मरकरी में होता है। मरकरी में जैसे देखिए आर्गन जो होता है एक्चुअली सर्वाधिक पाया जाता है पूरे जीरो ग्रुप सीरीज में, समझे। लेकिन मरकरी में जो होता है ना, मरकरी में मरकरी भी होता है और आर्गन भी होता है, समझे। जेनॉन जो होता है उसको स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, क्यों? क्योंकि रिएक्ट कर जाता है, ये कोई कंपाउंड बना लेता है इसलिए। और हेडलाइट में भी यूज होता है जेनॉन। और हीलियम जो होता है एक्चुअली हवाई जहाज के टायर में यूज होता है, बिकॉज इनर्ट गैस है ना, इसलिए। और विद्युत बल्ब में भी आपका हीलियम वगैरह इस्तेमाल में आ जाता है, हीलियम एंड नियॉन भरा जाता है। और रेडॉन जो होता है आर्टिफिशियल है और सबसे भारी होता है ये। और देखिए FeSO4 जो होता है इसको ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं, ZnSO4 को वाइट विट्रॉल, और कॉपर सल्फेट को क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। और 58 से 71 जो होता है लेथेनाइट ग्रुप होता है, 90 से 103 होता है जो एक्टिनाइट ग्रुप होता है। और यहाँ और देख सकते हैं आप, ठीक है। इस वे में इसका आपका कंप्लीट होता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए ये वही है, 14 एलिमेंट रखता है। और ये और सबसे भारी मेटल जो होता है आपका, अगर देखिएगा ना मेटल में, तो वो ऑस्मियम होता है, याद रखना आपको। सबसे भारी गैस है रेडॉन, समझ में आया? ये सब छोटा छोटा बात याद रखना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको फिजिक्स हम कंप्लीट करवाते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।